Welcome again in class 8th physics. Okay. In our previous video, we already discussed the structure of human ear and the audible range. Okay. The audible range of human ear is 20 hertz to 20,000 hertz. Okay. And if the frequency is below 20 hertz, this is the infrasonic, and if the frequency above 20,000 is ultrasonic. Okay, so only the range of audible sound for human ear is 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट. फ्रीक्वेंसी हम किस में मेज़र करते हैं? हर्ट्स में मेज़र करेंगे. ओके, फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में मेज़र की जाती है. ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फाइंड करेंगे. द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज़ व्हाट. फेंट इज़ द साउंड, लो इज़ द साउंड, द फेंटर इज़ द साउंड एंड लाउडर इज़ द साउंड. ठीक है, now we already discussed the difference between music and sound. Noise, unwanted, pleasant and very loud sound are called noise. ठीक है, जो साउंड है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल शोर शराबा या बहुत ही लाउड साउंड है जो अपने ईयर्स को सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नॉइज़ बोलते हैं. ठीक है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर एक प्लीजेंट और सॉफ्ट साउंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िक बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. ओके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं. ओके, वी प्ले म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड. हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं ताकि साउंड हमें कैसा मिले? अच्छा मिले. इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट पार्ट्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड. डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं जिससे साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ एयर वाइब्रेट इन इट. ठीक है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें एयर पास होती है और वो वाइब्रेट होते हैं. फर्स्ट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. एक मेटल वायर होता है जो वाइब्रेट होता है. ठीक है, जैसे गिटार, वीणा, सितार, वायलिन आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल है गिटार, वीणा, सितार, वायलिन जिसमें स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है. एक स्ट्रिंग मतलब क्या? एक मेटल वायर लगा हुआ होता है जो वाइब्रेट होता है और म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है. व्हेन द स्ट्रिंग आर प्लग्ड, जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है. स्ट्रक एंड प्लेड. ठीक है, प्लग फिर उसको उस पर स्ट्रक करते हैं, मारते हैं. प्ले विथ अ बो. ठीक है, एज इन वायलिन. वायलिन में कैसा वो होता है जिससे हम ऊपर उसको मूव करते हैं. दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस ए म्यूजिकल साउंड. और वो वाइब्रेट होते हैं और म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो हैव अ होलो एयर चैम्बर दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस. दिस इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो हैव अ होलो एयर. इनके अंदर एयर जो होती है वो होलो एयर चैम्बर होता है. ठीक है, मतलब अंदर से खोखला होता है और यही हेल्प करता है. दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस. और यही हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? इंक्रीजिंग द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस. और जो साउंड का लाउड है या साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये क्या करता है? इंक्रीज करता है. ओके, नाउ विंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर जनरली मेड इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स. ये इंस्ट्रूमेंट पाइप की फॉर्म में होते हैं. व्हेन यू ब्लो एयर इनटू देम द कॉलम ऑफ एयर इनसाइड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग अ नोट. ठीक है, ये पाइप की फॉर्म में होते हैं और जब आप उस पाइप में एयर को पास करते हैं, फूंक मारते हैं उसके अंदर, द कॉलम ऑफ एयर इनसाइड द वाइब्रेट. तो जो कॉलम है अंदर का उसमें एयर वाइब्रेट होती है और प्रोड्यूस करती है अ नोट. प्रोड्यूसिंग अ नोट, अ साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड जो है वो निकलता है. जैसे विसल हो गया, फ्लूट, बांसुरी, शहनाई. ठीक है, बगल, सेक्सोफोन एंड ट्रम्प.
ठीक है। तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। आपको इनके डायग्राम बनाने हैं, इन सभी के डायग्राम आप बनाएंगे। गिटार, वायलिन, वीणा, सितार, इनके डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। और ये रेंज आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये रेंज आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, ओके।